हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं एक नए विज्ञप्ति की। जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, उनके लिए एक खुशखबरी है। उनके लिए MPESB ग्रुप 5 पैरामेडिकल का फॉर्म लाइव हो चुका है। MPESB ग्रुप 5 पोस्ट एग्जामिनेशन 2026। अगर हम इसकी शॉर्ट डिटेल की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट 13 मार्च 2026 से रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो रखी गई है 27 मार्च 2026 रखी गई है। लास्ट डेट फीस पेमेंट की 27 मार्च 2026 को रखी गई है। अगर कोई फॉर्म में गलती हो जाती है, कोई करेक्शन करना है, तो 1 अप्रैल को फॉर्म का करेक्शन स्टार्ट होगा। एग्ज़ाम की अगर बात करें तो 15 अप्रैल को एग्ज़ाम इसका होना है। एडमिट कार्ड बिफोर एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। बात करते हैं रिजल्ट की, तो रिजल्ट के बारे में बताया गया है कि अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा देंगे। अगर हम फीस की बात करें तो जनरल एंड अदर स्टेट, जनरल और अदर स्टेट की 560 रुपये फ़ीस रखी गई है, जबकि OBC SC ST कैंडिडेट की 310 रुपये फ़ीस रखी गई है। MPESB में जो पोर्टल चार्जेस है इसमें इंक्लूड किया गया है, कोई अदर से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट का माध्यम क्या होगा, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, किसी भी माध्यम से हम फॉर्म का पेमेंट कर सकते हैं। इस विज्ञप्ति में अगर हम एज की बात करें तो 1 जनवरी 2026 से एज का कैलकुलेशन किया जा रहा है। इसमें जो मिनिमम एज रखी गई है वो 18 साल मिनिमम एज रखी गई है। मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के लिए 40 साल एज रखी गई है, और OBC SC ST PH फीमेल, दिव्यांग और फीमेल कैंडिडेट के लिए 45 साल एज की क्राइटेरिया रखा गया है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो MPESB पैरामेडिकल में 291 पोस्ट की विज्ञप्ति निकली है। 291 पोस्ट में आवेदन किया जा सकता है। अगर हम MPESB में ग्रुप 5 पैरामेडिकल में वैकेंसी डिटेल की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 102 पोस्ट की विज्ञप्ति है, EWS में 27 पोस्ट की विज्ञप्ति है, OBC में 73 पोस्ट है, जबकि SC में 28 पोस्ट है, और ST कैटेगरी के लिए 61 पोस्ट की विज्ञप्ति निकाली गई है। पोस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट में इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, बैचलर डिग्री इन फिजिकल थेरेपी BPT में फिजिकल थेरेपी की बैचलर डिग्री होना चाहिए, विथ रजिस्ट्रेशन अंडर MP पैरामेडिकल काउंसिल रिक्वायर्ड। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पे स्केल की अगर हम बात करें तो 36,200 से 1,14,800 इसका पे स्केल रखा गया है। ये लेवल 9 की विज्ञप्ति है, तो इसमें इसका जो पे स्केल लेवल 9 में 36,200 से 1,14,000 के बीच में रखा गया है। अगर हम काउंसलर पोस्ट की बात करें तो मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क MSW में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी PGDCFT में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी में डिप्लोमा होना चाहिए। पे स्केल की अगर हम बात करें तो 25,300 से 80,500 के बीच में इसका पे स्केल रखा गया है। ये लेवल 6 की विज्ञप्ति है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2, अगर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की एलिजिबिलिटी की बात करें हम तो 10+2 इंटरमीडिएट विथ PCB सब्जेक्ट इंटर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में अनिवार्यता की गई है, और इसके साथ में विथ अ डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड रजिस्ट्रेशन विथ द MP फार्मेसी काउंसिल इज रिक्वायर्ड। फार्मासिस्ट की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, और मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पे स्केल की अगर हम बात करें तो 25,300 से 80,500 रुपये इसका पे स्केल रखा गया है। लेवल 6 की ये विज्ञप्ति है। ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट की अगर हम बात करें पोस्ट की तो 10+2 इंटरमीडिएट विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए, और डिप्लोमा इन ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट, इस पोस्ट के लिए डिप्लोमा ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट का डिप्लोमा होना चाहिए, और MP
मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पे स्केल की अगर हम बात करें तो 28,700 से 91,300 इसका पे स्केल रखा गया है। लेवल 7 की विज्ञप्ति है। अगली पोस्ट की अगर हम बात करें ओटी टेक्नीशियन, इस पोस्ट में एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंटरमीडिएट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ होना चाहिए और 1 साल का ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके साथ मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पे स्केल की अगर हम बात करें तो 25,300 से 80,500 इसका पे स्केल रखा गया है। लेवल 6 की विज्ञप्ति जारी की गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें, कि इसका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा इसमें, तो सबसे पहले इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट रखा गया है। सबसे पहला काम इसमें आपको स्क्रीन टेस्ट रखा गया है। उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, आपका जो सब्जेक्ट है उसका टेस्ट किया जाएगा, सब्जेक्ट नॉलेज का। उसके बाद इंटरव्यू रखा गया है, व्यू वॉक इंटरव्यू आपका देना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। चौथा इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दिया गया है। पांचवा मेडिकल एग्जामिनेशन, लास्ट में मेडिकल का एग्जामिनेशन रखा गया है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू है। इंटरव्यू के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होना है। इस तरह हम कह सकते हैं कि पैरामेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड MPESB में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इन सभी विज्ञप्तियों पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि किसी भी फॉर्म से संबंधित वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।